नेम ऑफ जीसस खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने जिन इस वीडियो को देखे खुदा, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी इस वीडियो को देखे खुदा, सब जन ब्लेस हो तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा। ये वचन उनके जीवन में काम करे, अद्भुत रीति से कार्य करे खुदा। हालेलुया खुदा। जैसे वो वचन को सुने खुदा, इस वचन में जो तेरी सामर्थ है, स्वर्गीय सामर्थ है, वो इनके जीवन को छू जाए खुदा, छू जाए, छू जाए, छू जाए, इनके हृदय को छू जाए खुदा। वो हृदय को उनको बदल दे खुदा। जो जिस हृदय में प्रभु जी तू वास करना चाहिए, उस हृदय में जो रॉन्ग चीजें, संसार की प्रभु जी फालतू की चीजें वास करती है, वो निकल जाए उनके हृदय से खुदा। और जो तेरा जगह उनके हृदय में खुदा, वो जगह उन खुदा मन खुदा जो मिलना चाहिए मेरे खुदा मन खुदा उनके हृदय में, ताकि वो सच्चाई को जान सकेंगे। असल में कौन परमेश्वर है, कौन जीवता परमेश्वर, ये आत्मा किसकी ओर से आई गई है, ये हमारे शरीर में जो आत्मा आई, ये किसकी ओर से आई है, किसकी मर्जी और किसकी इच्छा से हम जीवित हैं, किसकी दी गई प्राण और सांस के द्वारा हम जीवित है खुदा। ये उनके हृदय में सच्चाई पहुंच सके खुदा। तेरी दया, तेरी करुणा को मांगते हैं, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो भी इस वीडियो को देखेगा हर जन ब्लेस होगा। चलो वचन पे चलते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज खुदा ने जो वचन दिया उनमें से एक वचन मैं आपके आगे शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। जो भी वचन इसको देखेगा, सुनेगा, ब्लेस होगा, आमीन। वचन यूहन्ना 6:35, पेज नंबर 139। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जन ब्लेस हो इस वचन के द्वारा, ठीक है। ध्यान से सुनना इस वचन में, क्योंकि खुदा ने मुझे जो वचन दिया ना, तो इस वचन में खुदा ने मेरी प्रैक्टिस नहीं करवाई। वैसे मैंने इसको खुदा की टीचिंग के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रिपेयर किया है, पर अब इन टाइम जो खुदा ने इस वचन को दिया है, जो भी वचन खुदा ने दिया उसकी मुझे खुदा ने प्रैक्टिस नहीं करवाई। खुदा ने कहा बस तू इस टॉपिक को, इन अध्याय को, आयतों को नोट कर, और जब तुझे प्रीच करना होगा तब मैं तुझे उस वक्त इसको बताऊंगा। तुझे भी खुद को भी नॉलेज हो जाएगी, और जिनको तू वचन देगी वो भी समझ पाएंगे कि हाँ वाकई में खुदा इन वचनों के द्वारा कैसे काम करता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक करते हैं और आप सबका वेलकम भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सब इन वचनों को सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं और सुनते हैं और ब्लेस भी होते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। चलो इस वचन में चलते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। ये पवित्र आत्मा जी इस वचन के बारे में बताइए, ताकि इस वचन के बारे में मैं जो वीडियो को देखे उनको ये वचन जा सके, वो समझ सके इन वचनों की भेदों को, और मुझे भी समझाइए इन वचनों की भेदों को, क्योंकि आपने इन वचनों की भेदों को अपने तरीके से कैसे पेश करना है मुझे नहीं पता, पर मैं प्रभु जी तुझे पुकारती हूँ पवित्र आत्मा जी, इन वचनों में होके बात कीजिए खुदा बाप, ताकि इन वचनों की समर्थ को मैं भी समझ सकूं और तेरे लोग भी समझ सके कि वचनों से तू कैसे बोलता है मेरे खुदा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो। इस वचन में प्रभु क्या राज छुपा है, क्या भेद छुपा है, तेरे स्वर्ग की क्या आशीषें छिपी है खुदा बाप, मुझे भी बताइए, ताकि मैं लोगों में प्रभु जी जाहिर कर सकूं तेरी आवाज के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा खुदा बाप। इन वचनों से बात कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, और लोगों के बीच में ये बात तेरी जाहिर होने पाए खुदा। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आइए पवित्र आत्मा जी मुझे इस वचनों के बारे में बताइए, मुझसे बात कीजिए, ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके, ये बात लोगों के हृदय में जा सके। वाकई में ये क्या वचन है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं,
खुदा बाप ये वचन क्या है, अब बताइए मेरे प्रभु परमेश्वर। उसने, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा जी तेरे इन वचनों के लिए, कीमती वचनों के लिए। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु कौन है? वो खुदा का इकलौता बेटा, जिसने हमारे लिए मनुष्य शरीर के जीवन में जन्म लिया, कुंवारी गर्भवती के गर्भ से, और वह हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, सलीब पे जान दी। आज भी वो जीवित है, ताकि उनकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। जब हमको पुकारते हैं अपने छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए, उनके उस कोड़े जो उनके बदन पे लगे हैं, जो लहू बहाई गई है, जो सलीब पे जान दी है, सिर पे कांटों का ताज, पसलियों पे भालों का मार, मुंह पे थूका जाना, घसीड़ा जाना, उनको इस तरह से हमारे गुनाहों को उन्होंने अपने जिस्म पे लिया, और एक एक उनका बदन हमारे वजह से टूटा। हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा तूने हमारे लिए इतनी जुल्म और तकलीफों को सहा, ताकि हम तेरे उस राज को जान सके, तेरे उस भेद को जान सके कि पिता ने हमसे कितना प्रेम किया, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब हम पर विश्वास करते हैं, उनका लहू को अपने जिस्म पे लेते हैं, तब हम छुटकारे को पाते हैं, तब हम चंगाई को पाते हैं, तब हम अद्भुत महिमा को देखने पाते अपने जीवन में। हालेलुया। तो यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। उन्होंने अपने लोगों से, अपने चेलों से कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। क्यों कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं? क्योंकि ये जीवन की रोटी वो सच्चाई है, वो ज्ञान है, वो जीवन है। वो जो जीवन, कौन सा जीवन? जो मृत्यु से बचाती है, जो पाप से बचाती है, रोगों से बचाती है, बीमारियों से, तकलीफों से, हर तरह के बंधनों से छुटकारा दिलाती है। जब हम संसार में भटक रहे होते हैं, मारे मारे फिरते हैं, हर जगह पे सिर झुकाते फिरते हैं, जीवन की दुहाई मांगते हैं कि कोई हमारी जिंदगी को बचा ले, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य हकीम हमें बचा ले, कोई तंत्र मंत्र, किसी तरह का कुछ भी बचा ले। पर खुदा इसमें कहता है, जब वो थक हार जाते हैं, कहीं उनको कोई छुटकारा नहीं मिलता, तो ये वचन उनके लिए कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जब वो यीशु नाम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, मुंह से अंगीकार कर लेते हैं, तब ये उनके लिए जीवन की रोटी बन जाती है। क्यों? यीशु नाम ही जीवन की रोटी है। जब उस नाम को अपने जुबान से अंगीकार करते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं कि इस नाम में क्या सामर्थ और क्या पावर अथॉरिटी है, तब हम जीवन में उस महिमा को, ग्रेस को देखने पाते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि उन्होंने कहा, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। जो यीशु नाम को ग्रहण करता है, जो उनके करीब आता है, वो कभी भी तंगी में नहीं रहता, परेशानी में नहीं रहता, बीमारी में, लाचारी में नहीं रहता, ना वो मरता है, क्योंकि वो अमर हो जाता है यीशु नाम में। क्योंकि खुदा ने मुझे मुर्दा में से जिलाया, मैं उस यीशु नाम में जी रही थी, मैं उस खुदा के नाम में जी रही थी, पर उनकी शक्ति सामर्थ मुझे नहीं पता थी कि इस वचन में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ है, वो इस वचन के द्वारा किस रीति से कार्य करते हैं, मुझे नहीं पता था। पर जब मैं भवन से जुड़ी और चर्च मिनिस्ट्री से जुड़ी, अपनी आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू, आत्मिक माता अर्चना संधू जी से जुड़ी, उनके भवन में, खुदा के भवन में, उनकी पनाह में गई, उनके द्वारा एक एक टीचिंग मिलनी शुरू हुई, मेरा जीवन बदला। मैंने उस जीवित खुदा को देखा, उस जीवित खुदा को अपनी आंखों से देखा कि वो मेरे सामने कैसे अपने शक्ति सामर्थ से मुझे छू रहा है। दास के द्वारा भी छूते हैं, पर वो खुदा, अलौकिक शक्ति खुदा खुद मौजूद होते हैं। वो देखते हैं कि मेरे नाम के कौन कितने भूखे और प्यासे हैं, मेरे नाम के कितने लोग रोगी हैं, मेरे नाम के कितने तड़पने वाले हैं। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, कैसे मनुष्य प्यार करके तड़प जाते हैं, उसके
प्यार के लिए कि हाँ मैंने उससे प्यार किया है, मैं उसके लिए दुनिया छोड़ रही हूं। तो उसी रीति से जब हम यीशु नाम के लिए उसके नाम को प्यार को करते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं हर रीति से, जब अब थोड़े दिनों से नहीं बल्कि हर दुखी, हर परेशानी में, हर परिस्थिति में जब भी कोई ऐसा कंडीशन आता है तब हम उस यीशु नाम को अपने हृदय में रखते हैं। पर जब विश्वास करके रखते हैं, उनकी सामर्थ को नहीं पता होता है, तब भी वो खुदा हमें नहीं छोड़ता है। वो हमें संभाला रखता है, अपनी पनाह में, अपनी हजूरी में संभाले रखता है। पर समय आता है वो अपने आप को हम पे प्रकट करता है। इस रीति से खुदा ने अपने वचनों से, अपने दास दासी के द्वारा, और जब मैं भवन में जुड़ी, खुदा ने अपने आप को मुझ पे प्रकट किया। मैं उस खुदा को देख पाई, उसकी सामर्थ को देख पाई, उसकी जो स्वर्गीय जो भी चीजें हैं, उनकी आशीषें हैं, उनको मैं देख पाई। वो मेरे हूबहू आया, मेरा यीशु मेरे सामने, मेरा खुदा मेरे सामने चला फिरा। उसने अपनी शक्तियों को जाहिर किया। उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। खुदा ने ही कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, क्योंकि जब उसके नाम को ग्रहण करते हैं तब हम इस सच्चाई को जान जाते हैं कि आज मेरी बीमारी का अंत हो गया, आज मैं दुखी परेशान इतने सालों से थी, वो अंत हो गया। जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा। जब यीशु नाम को ग्रहण करते हैं, उस जीवित भवन में जाते हैं, उस खुदा के अद्भुत कामों को देखते हैं, और जब खुदा ने हम खुदा को देख रहे होते हैं और खुदा हमें देख रहा होता है, हम खुदा के भूखे प्यासे हो जाते हैं और खुदा हमारा भूखा प्यासा हो जाता है कि किस हृदय से मेरे करीब आया है, मेरे करीब आया है, मुझे चाहने वाला कोई मेरे करीब आया। वो खुदा उतर आता है अपने जलाली रूप में, अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में, और हमें छू लेता है, हमें वो दिखाई भी देता है और हमें भूखा नहीं रहने देता। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मतलब कि जीवन की किसी भी रीति से हम दुखी नहीं रहेंगे, न शरीर में, न किसी धन संपत्ति से, न किसी वस्तु के, किसी भी चीज से हम प्यासे भूखे नहीं रहेंगे, तड़फ में नहीं रहेंगे। कहते हैं 100 रोगों का एक इलाज वो खुदा यीशु मसीह ही है, जो कि हमारे जीवन का जीवन अंत जो भी है, जिंदगी मौत का, वो खुदा खुद सौदागर है। मेरा यीशु वो हमें जीवन देता है, वो हमें मृत्यु नहीं देता। मृत्यु देना जो शैतान का काम है, छुटकारा देना मेरा यीशु मसीह का काम है। उसने मुझे मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हें भी जिलाएगा। जो इस वीडियो को देखेंगे, खुदावन की आत्मा टच करेगी इन द नेम ऑफ जीसस, टच करेगी इन द नेम ऑफ जीसस, टच करेगी इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप एक एक जन जब वीडियो को देखे, इस वचन को सुने, इन वचनों के द्वारा तेरी सामर्थ्य उनको छू जाए। खुदा एक एक जन इस वीडियो को देखे, इन वचनों को सुने, खुदा तेरा आत्मा इन वचनों के द्वारा उसको छुए। खुदा उनके हृदय में प्रभु जी किसी भी तरह की दुख परेशानी हो, खुदा संसार में उलझे हो, खुदा जब इस वचन को सुने वो हेल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हेल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हेल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन खुदा जिस रीति से तूने मुझे खड़ा किया, तूने मुझे ब्लेस किया, वो भी ब्लेस हो, वो भी तेरी सच्चाई को जाने, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ को जाने। खुदा बाप तेरी दया को जाने कि तू कितना महान है। यीशु नाम ही जीवन की रोटी है, क्योंकि वो खुदा ही है जिसके नाम में छुटकारा, रिहाई है। मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा हमारी हर तंगी से हम मर भी जाएं, वो खुदा हमें जिला के खड़ा करता है। जैसे मैं मर चुकी थी, मुझे कुछ नहीं पता था, कि मुझे इतना पता था कि अब मेरा प्राण निकल चुका है। खुदा ने अपने दास के रूप में मेरे सामने आके मुझे बचाया और मुझे जिंदगी दी। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी गवाही दे रही हूँ कि मेरा जीवित परमेश्वर किस तरह से वो काम करता है। मेरा जीवित परमेश्वर अब भी मुझे नहीं छोड़ा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब उसने मुझे खड़ा कर दिया अपनी महिमा में, मैं उसकी महिमा पूरी जिंदगी करूंगी। हर एक जन सुनेगा उसकी महिमा। खुदा ने जो आवाज दी है, जो शक्ति सामर्थ्य दी है, मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती थी, मेरी सांसें फूलती थी। मैं 2 कदम नहीं चल सकती थी, मेरी सांसें फूलती थी। मेरा शरीर भारा मोटा था, मैं बीमारियों से ग्रस्त थी, रोगों से ग्रस्त थी। किसी रीति से मैं शरीर में छुटकारा नहीं पाई थी। मेरे जीवन का एक एक पहलू बीमारियों में, हर तरह के शैतानों के बंधनों में जकड़ी हुई थी। जब मैं उस भवन से जुड़ी, खुदा के
दया मुझ पे हुई, मेरे एक एक बंधन टूटे, आज मैं फ्री हूं। और खुदा ने मुझे इतना फ्री कर दिया है कि मैं लोगों के लिए दुआ करने के लिए मुझे खड़ा कर दिया है कि तू दुआ कर, लोगों के लिए प्रार्थना कर, वो छुटकारा पाएंगे। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यहाँ खड़ूं, मैं किसी के लिए दुआ करूं, मैं खुद के लिए भीख मांगती थी कि मुझे खुदा बचा ले, खुदा मुझे छुटकारा दे दे। मुझे इंजेक्शन लगते थे, मुझे डिप्रेशन था, इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी डॉक्टर कहता था तेरे 2 बच्चों का क्या होगा, तो इतना स्ट्रेस लेती है, इतना डिप्रेशन लेती, मर जाएगी, तेरे 2 बच्चों का क्या होगा। पर आज पता लगा क्या होगा जब यीशु नाम को जाना, उसकी सामर्थ को जानी मैंने, उसकी अनुग्रह और दया को जानी मैंने कि वह खुदा कितना महान है। उसने मुझे बचाया, हर रोगों से मुक्त कराया। आज मैं जीवन की भीख नहीं मांगती, आज मैं खुदा के आगे दुआ करती, खुदा जैसे तूने मुझे बचाया उसी प्रकार मेरी तरह जितने बीमार है ना, दुखियां, उनको छू ले खुदा, वो भी चंगे हो जाए और मेरी तरह खड़के चिल्ला चिल्ला के यीशु नाम की महिमा करे और गवाही दे कि वो जीवित खुदा, सचमुच जीवित खुदा है। वही जीवन की रोटी है जो उसके पास आता है, कभी भूखा नहीं रहता, कभी दुखी हारा परेशान नहीं रहता, किसी के आगे जिंदगी जीने की भीख नहीं मांगता, न डॉक्टर के, न वैद्य हकीम, न जादू तंत्र, मत किसी के आगे नहीं जानी पड़ती उसे। बस वो खुदा के यीशु नाम में भरोसा करता है, उसके वचनों पे भरोसा करता है, बस वो जीवन, मुक्ति, रिहाई, शांति, सुकून, चैन, आराम सब कुछ पा जाता है, क्योंकि वो जीवित नाम यीशु नाम है। सब कुछ है उसमें, सब कुछ उसमें है। यीशु नाम में ही सारी सामर्थ और शक्ति, बल, ताकत है। जब उसके वचनों में आते हैं तो उसने कहा ना अपने वचनों में, जीवन की रोटी मैं हूं। हम उनके नाम की शक्ति को इन वचनों के द्वारा समझ पाते हैं कि वचनों में उसके नाम की शक्ति कितनी महान है, कि वचनों के द्वारा छूता है, वचनों के द्वारा ये गले फाड़ के चिल्लाने वाली आवाज खुदा के नाम की सामर्थ्य है, इन द नेम ऑफ जीसस, जो कि हर एक को छुटकारा देती है। हर शैतान कांपता है, चिल्लाता है, चीखता है और भागता है जिस्म को छोड़ के। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, आज ये तेरा वचन जो इनके हृदय में जाए, वो कभी भूखे और प्यासे ना रहे, किसी के आगे भीख ना मांगे जीवन जिंदगी जीने की, बल्कि यीशु नाम को जाने, हृदय में विश्वास करे, उनके वचनों में जाके उनकी सामर्थ को जाने कि वो खुदा कितना अद्भुत और कितना महान है, कितने बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा आज हमारे सामने जीवित है। बस उसके नाम को लेने की जरूरत है और उसके नाम को हृदय में बसाने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, वचनों से उनकी सामर्थ को पाने की जरूरत है। बाकी छुटकारा वो यीशु नाम ही खुद दे देगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पर हमें खुदा के वचन में और उसका नाम के सामर्थ को जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, क्या है, क्या है? वो मेरा जीवित खुदा है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मैं नहीं जानती थी, मैं बस यीशु नाम को ही जानती थी। जब मैं भवन से जुड़ी, उसकी सामर्थ, उसके काम, उसके अलौकिक हर सीन को देखा मैंने खुली आंखों से, तब मैं बिलीव कर पाई कि मेरा वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसी ने खुद मुर्दों में से जी उठा और मैं मर चुकी थी, मुझे जिलाया। भवन में गए, वो सामने प्रकट हो गया, बोला कि हाँ तू मर गई थी ना, तुझे मैंने इसी रूप में आके बचाया, तू यहाँ पे थी ना, इस रूप में मैंने तुझे चलाया, तेरी सहायता की, कोई मनुष्य तेरी सहायता करने वाला नहीं था। सबने पैतरे बांधे थे मुझे मार डालने का, सबने षड्यंत्र रच डाले थे तंत्र मंत्र करके कि इसको मार के खत्म कर दिया जाए, खेल खत्म कर दिया जाए। पर मेरा खुदा उससे भी बड़ा खेल रच के उनके मुंह पे तमाचा मारा। मेरा यीशु, मेरा जीवित खुदा ने, मेरे जीवित खुदा ने इतने अद्भुत कार्य को किया। हालेलुया, सबके मुंह बंद करा दिए। मेरे जीवित खुदा ने मुझे सांसें वापस लौटा के। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी इस वचन को सुनेंगे, खाली नहीं रहेंगे, आप लोग भी इस आत्मा से भरेंगे। ये सामर्थ आपको भी छू रही है और आप भी ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते खुदा बाप, एक एक सन को तेरे सामर्थ्य में देते हैं खुदा, तेरे सामर्थ्य में, तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं खुदा। इस वचन को सुने, वो खाली ना रहे, वो ब्लेस हो जाए खुदा। तेरी दया, तेरी करुणा उनको प्रभु जी
अपने पनाह में ले ले। हालेलुया खुदा, जिस तरह से मुझे लिया खुदा, एक एक सन ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ये वचन को सुने ना खुदा बाप, ये वचन को सुने और ये वचन का एक एक शब्द आई ए ओ, जो भी वचन के शब्द जुड़े हुए हैं खुदा, ये उनके जीवन में एंटर करना शुरू कर दे। एक एक बिंदु, एक एक कोमा तक एंटर करना शुरू कर दे। उनको समझ आ जाएगी तेरी सामर्थ क्या है। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं और तेरे सामर्थी जोर हाथों में सबको रखते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सब ब्लेस है, सब जन ब्लेस है। मेरा विश्वास है कि आप जब इस वीडियो को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे और अपने पवित्र शास्त्र से खोल के भी पढ़ेंगे, खुदा की सामर्थ इसी रीति से आपके जीवन में काम करेगी, इसी आवाज में काम करेगी। आमीन। और आपने विश्वास करना, हृदय में यीशु नाम और उनके वचनों को मनन करना, तभी खुदा काम करेगा। हालेलुया। आपके टेंशन, आपके बोझ, डिप्रेशन, जितनी भी परेशानी आपके हृदय में लेके बैठे हो ना, वो खुदा आज कैंसिल कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस इस वचन के द्वारा। हालेलुया। जिस रीति से खुदा ने अपने वचन की सामर्थ और वचन में जो लाइट है, खुदा का प्रकाश है, जो सूरज से भी तेज किरण वाली प्रकाश है, जिसने मुझे छू छू के तैयार करके खड़ा किया है, मेरा विश्वास है कि तुम भी उसी रीति से खड़ोगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। ऑल ऑफ यू सब जन ब्लेस है। आमीन।